नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और अब एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होना है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम आपका नजरिया जानना चाहेंगे क्योंकि इन दिनों आपने अच्छा विश्लेषण किया है, आपका आर्टिकल भी हम देखते हैं। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग होनी है और सबकी बड़ी बड़ी मांगे हैं। मांग होनी भी चाहिए। जेडीयू है, बीजेपी है, क्या कुछ रहेगा सीटों का समीकरण कैसे? हर बार कोई चुनाव होता है ना, तो पार्टियां जो किसी अलायंस में होती है, तो यहाँ तो दो बड़ा अलायंस है। एक और एनडीए है, सत्तारूढ़ एनडीए, दूसरी ओर विपक्ष का महागठबंधन है। आप एनडीए में आज सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो एनडीए में अगुवाई कर रहा है जदयू। विधायकों की संख्या के हिसाब से वर्तमान विधानसभा में जो ये 17वीं विधानसभा है और अब 18वीं विधानसभा के लिए 22 नवंबर तक इसके लिए चुनाव हो जाना है। तो 80 सीट वाली विधायक जो भाजपा के पास है, स्वाभाविक 80 तो उसका आधार है। जदयू 43 विधायक हैं अभी, लेकिन नीतीश कुमार नेता हैं एनडीए के, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाना है। अब पिछले अब तक जब से भाजपा से सहयोगी बने हैं, विधानसभा के चुनाव में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रही है। लेकिन मेरा आकलन है कि इस बार लोकसभा चुनाव की तरह ही जदयू बड़े भाई की, एक सीट ही ज्यादा यदि लड़े बीजेपी, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी, ये तय है। लेकिन 100 सीट के आसपास इन दोनों के बंटवारा होगा। बाकी 243 सीटें बचती हैं। 243 की विधानसभा है, उसमें तीसरा तो दोनों को हो जाएंगे। तीसरा बड़ा पार्टनर लोजपा सामने है, जिसके 5 एमपी हैं। विधायक भले एक नहीं है। और लोकसभा विधानसभा का पिछला चुनाव याद कीजिए कि चिराग इफेक्ट ही था। जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते, उनकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी, तीसरा नंबर 3 हो गया था इस विधानसभा में। बड़ा नुकसान हुआ था। चिराग 137 सीट के लिए लड़े थे, 9 सीट पर सेकंड थे, 1 सीट पर जीत मिली थी और वो विधायक उनके पास नहीं रहा, जा मिला जदयू में। लेकिन इस बार अब भूमिका में है, अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बजाय पहले नीतीश फर्स्ट करना है। आज चिराग स्पष्ट कह चुके हैं कि भाई ठीक है, बिहार की राजनीति रास आ रहा है उन्हें। वो तो लगता है, हमेशा कहते हैं कि बिहार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, बिहार मुझे बुला रहा है। हाँ, और यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, पार्टी के हित में तो हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। अरुण भारती ने कहा भी है कि वो लड़े, लेकिन वो बिहार संभालने के ना वो चुनाव लड़ेंगे ना बिहार संभालने। अभी वैकेंसी कहाँ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद चिराग कह चुके हैं कि बिहार में भी सीएम की वैकेंसी नहीं है। तो वो 230 की बात कर रहे हैं कि अगला जो चुनाव होगा उसके हिसाब से वो एक अपना कहीं ना कहीं 2030 की बात कर रहे हैं। तो रही बात चिराग को कितनी सीट मिलेगी कहने के लिए, तो 40 सीट की दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 30 प्लस माइनस तो उनको मिलना है, इसलिए कि 5 एमपी है और एक लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें होती हैं, तो 30 की उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। इसी के इर्द गिर्द लोजपा को सीटें मिलेगी। जीताराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा बाकी 2 बचे। जीताराम मांझी जी मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, 4 उनके विधायक हैं। अब उसमें एक उनका सुपुत्र एमएलसी है जो मंत्री भी है। कुल मिलाजुला कर मुझे लगता है वो तो जो भी मांग कर रहे हैं 10 के इर्द गिर्द सीटें उन्हें मिलेंगी। 10। हाँ, अब उपेंद्र कुशवाहा के पास तो अभी कोई एमएलए नहीं है, न कोई, अकेले ही लोकसभा चुनाव हार गए। बीजेपी ने उनको रिहेबिलिटेट किया, उनको राज्यसभा में भेजा है। लेकिन बिहार में कोयरी के चेहरा हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए हमेशा सपना देखना तो बुरी बात है नहीं। तो सही बात है कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे बड़े चेहरे हैं बिहार में। देखिए, अब बीजेपी ने जब से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, आपको याद कीजिएगा, एमएलसी बनाया, विधानसभा लोकसभा यहाँ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाया और अभी डिप्टी सीएम है। तो अब तो कोई एक चेहरा, कुशवाहा का चेहरा कहिए तो सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के लिए। लेकिन सहयोगी दल के रूप में मुझे लगता है कि 5-6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलने का आसार दिखता है। दावेदारी जो भी हो, लेकिन हाँ, उनके कुछ लोग जिसको बहुत होगा, जिसको बीजेपी को सूट करेगा, अपने यहाँ अकोमोडेट कर लेंगे लोग, ये भी होता है। यहाँ तो कैंडिडेट को भी उधार पैंचा लेकर के कैंडिडेट, जैसा कि आपकी पार्टी के नेता हो और हमारे से मूल पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 2-3 चुनाव से भी सिलसिला देखने को मिला। अब रही बात, एक सुमित है निर्दलीय, वो निर्दलीय इस बार जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। तो हाँ, जमा खां तो जदयू ज्वाइन ही कर चुके हैं। राजकुमार सिंह जो लोजपा आर के विधायक थे, तो बजाबता जदयू के एमएलए, तभी 43 विधायक हुए हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए में सीटों की दावेदारी जो हो रही है, कहीं कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, कोई टूट फूट की बात नहीं दिखती है। रुकेंगे साहब, आपको ऐसा नहीं है जितनी सीटें वो मांग रहे हैं उतनी तो उन्हें मिलेगी नहीं, हर एक पार्टी में ऐसा होना है। नहीं मिलती है उतनी सीट,
किसी को सहयोगी दल को अब कहीं इस तरह से नहीं होता कि आप जितनी सीट मांगे, ये जितनी सीट मांग रहे थे नहीं मिली, तभी इसको चिराग को पिछले चुनाव में अलग राह अपनानी पड़ी थी, लचीला रुख अपनाया पड़ रहा है। नेता लोग जो डिमांड करते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, एनडीए में फिर टूट नहीं होगी, बिखराव नहीं नहीं, कोई बिखराव मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। एनडीए इस मामले में पूरी तरह ही, और सबको अपना भविष्य है, अस्तित्व है। अब तो कुल मिला जुला के एनडीए में 20 जून को आपने ठीक ही कहा, प्रधानमंत्री अभी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, फिर ये लगातार हर महीने आ रहे हैं, अभी और भी आगे रहेंगे। 9,500 करोड़ योजनाओं का वहाँ शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है। अब मुझे लगता है कि अगले महीने बचे ही कितना दिन है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो सीटों की घोषणा भी हो जाएगी। अभी दावेदारी सामने आ रही है। अब कुल मिला जुलाकर एनडीए में सीट बंटवारे, और ये लोगों ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। और इन लोगों का अभियान, संयुक्त अभियान तो जनवरी से ही चल रहा है। सभी दल के नेता, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त सभा जिलों में कर रहे हैं। तो एनडीए में एकजुटता है, कहीं कोई न बिखराव है। और सीट की दावेदारी फिर मैं दोहराता हूँ, पार्टी के नेता लोग करते हैं कार्यकर्ताओं को बूस्टअप रखने के लिए कि भाई हम तो इतनी सीट दाव यदि मिलेगा तो तुम्हें भी लड़ाएंगे। आखिर अकेले वो कहीं पहुंचेगा तो फिर पीछे जयकार कौन करेगा। हर दल में कुछ ऐसे ही होता है। ये बातें हैं। देखिए, एनडीए की सीट शेयरिंग की पूरी बात हम आपको बताए थे। और जहां तक बात लड़ाई महागठबंधन से, इस बार सामने तेजस्वी चेहरा होंगे, ये तय दिख रहा है कि बस इस महीने या अगले महीने के शुरुआत में ही ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। वहाँ भी महागठबंधन में अभी जो चौथी बैठक, 5वीं बैठक, फिर 5 जुलाई को बैठक हो रही है महागठबंधन की। और पहले ही फीडबैक ले लिया है तेजस्वी ने सभी दलों से कि आप लोग कितनी सीट लड़ना चाहते हैं, कौन कौन सीट लड़ना चाहते हैं। हाँ, वहाँ भी वैसे ही दावेदारी है। कांग्रेस पिछले चुनाव की तरफ फिर 70 सीट में उसे मिलना नहीं है। मुकेश सहनी तो जो मांग रहे हैं अभी तो नया एकोमोडेशन है, पिछले चुनाव में उस पाले में थे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा के नेता बने थे और खाता भी नहीं खुला था। तो कुल मिला जुलाकर मुकेश सहनी को मुझे लगता है कि 20 सीट के इर्द गिर्द मिलेगा। और राजद फिर 142 सीट के लिए पिछली बार लड़ा था, फिर उसी के इर्द गिर्द लड़ेगा। कांग्रेस की सीट घटेगी, उसी घटी सीट में मुकेश सहनी का एकोमोडेशन होगा। वाम दल 30 सीट के आर पार भले दावा जो भी कुछ कर रहे हों, तो वहाँ भी महागठबंधन में राजद की अगुवाई में सीएम के चेहरा के रूप में तेजस्वी को स्वीकार करना सबको मजबूरी नहीं है, लोग स्वीकार ही कर चुके हैं। फिर कांग्रेस का जो नेतृत्व है ना, वो दाहिने बाएं कर रहा है, ऐसा करके खुद नुकसान कर रहा है। वोट चाहिए एमवाई का, वोट चाहिए यादव का, तेजस्वी को चेहरा स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वो मतदाता आपके तरफ कितना प्यार करेंगे, ये देखना एक सवाल है। एक सवाल है। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं, खुलकर उन्होंने बताया है एनडीए के भीतर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, उनके नजरिए से क्या कहती है बिहार की सियासत, कैसे दिख रहे हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, और महागठबंधन में क्या होगा, वो पूरी बात हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।